अमरीका और ईरान तैयार हों तो पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा बासिर अक्शी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार का अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक ने बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान पर हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। कहा फेक न्यूज़ का मकसद इक़्तिसादी और तेल की मार्केट्स में हेराफेरी करना है। इस दलदल से निकलना है जिसमें अमरीका और इसराइल फंसे हुए हैं। बोले ईरानी कौम जारे मिजाज की मुकम्मल और शर्मनाक सज़ा चाहती है। यह हदफ हासिल करने तक तमाम एहलकार अपने लीडर और कौम के पीछे मजबूती से खड़े हैं। ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि तेहरान की मौसर जवाबी कार्रवाई के सबब ट्रंप ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी से पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रंप इसलिए भी पसपा हुए क्योंकि अमरीका और मगरबी ममालिक की इक़्तिसादी मार्केट और बॉन्ड्स को खतरात बढ़ गए थे। एहलकार ने वाज़ेह किया कि कई सालिसों के ज़रिए ईरान को पैगाम भेजा जा रहा है, मगर वाज़ेह जवाब यही है कि ईरान उस वक्त तक दिफा जारी रखेगा जब तक ज़रूरी डेटरेंस हासिल नहीं कर लेता। ना तो आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की हालत पर वापस जाएगी, ना ही एनर्जी मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। ट्रंप का 5 रोज़ा अल्टीमेटम का मकसद ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम जारी रखना है। ईरान का जवाब वसी तर दिफा जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर कहा कि 2 दिन से जारी मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी रवैया देखकर महकमा जंग को 5 दिन के लिए हमले रोकने का कह दिया है। फ्लोरिडा में मीडिया टॉक करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका दोनों समझौता चाहते हैं और समझौते के बेशतर नुकात पर इत्तफाक भी हो गया है। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ज़रूरी है कि किसी के पास एटमी हथियार या अफजूदा यूरेनियम न हो। आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलना होगी। ट्रंप ने अहम ईरानी शख्सियत से अमरीका के राब्ते का दावा किया। कहा नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि वो कत्ल ना कर दिए जाएं। ट्रंप ने कहा कि वो शख्सियत सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से टेलीफोन पर बातचीत। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं कि जंग के तमाम मकासद मुआहदे से हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की थी, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरानी सदर से बातचीत की है। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकज़ी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदारों विटकॉफ और जेरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राब्ते करवा रहे हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी वेबसाइट एक्सॉस के रिपोर्टर बराक रवेद के हवाले से खबर देते हुए कहा कि तीनों मुल्क अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बराक रवेद ने मजीद लिखा है कि इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि मुसालहत कराने वाले मुल्क चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर कालिबाफ समेत ईरानी वफ्द से मुलाकात करें। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $110 से $100 फी बैरल की सतह पर आ गया।
WTI की फी बैरल कीमत $100 से $91 हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव, चंद मिनटों में S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट्स बढ़ गया। मार्केट कैप में 20 खरब डॉलर का इजाफा हुआ, लेकिन ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद आते ही S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया और 10 खरब डॉलर की कमी आई। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राज़ी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। यूक्रेन का रूस के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन्स के झुंड ने प्रीमोर्स्क की बंदरगाह को निशाना बनाया। इस बंदरगाह से रूस रोजाना 10 लाख बैरल खाम तेल बरामद करता है। सैटेलाइट तस्वीर में बंदरगाह से उड़ते आग के शोले देखे जा सकते हैं। यौम पाकिस्तान पर कौम एक आवाज़, रिवायती जोश और जज्बे से सरशार। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, कौमी तराना बजाया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मकाम बाब खैबर पर परचम कुशाई की तकरीब में अस्करी और सिविल हुकाम और कबायली मशरान की शिरकत। किसी भी दूसरे गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, बुनियादुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी अज़्म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क को दरपेश दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम है। मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जारहियत और दहशत गर्दी के खिलाफ हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िम उल अमूर साद अहमद बड़ाइच ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगाम भी पढ़कर सुनाए गए। साद अहमद बड़ाइच का कहना था कि 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर अलहदा वतन के हुसूल की जद्दोजहद में बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। आज के भारत पर नज़र दौड़ाएं तो हिंदुत्व का अफरीद हमारे इस्लाम की दूरअंदेशी की जिंदा मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने पर फौरी पाबंदी का हुक्म। तमाम महकमों, ज़ेली इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सदर जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की मुलाकात। अमन व अमान और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा कि माशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़ायद हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी बेस पर नए हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया। 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरक़ी सूबे के हुकाम का कहना है कि मर्ज़दारान में रिहायशी यूनिट पर हमले में
4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 2 दीगर अफराद पार्क में शहीद हुए। तेहरान में जोरदार धमाके। खुर्रमाबाद में फ़िज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, 1 बच्चा शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। ईरान के शहर अरूमिया में रिहायशी इलाके पर फ़िज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में 1 शख्स शहीद और 1 जख्मी हुआ। सऊदीया समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मुत्तहदा अरब अमारात में अल शुआमख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फ़ौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद शहीद हुए। सऊदी वजारत दिफा का हर्रात की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल में से 1 को तबाह करने का दावा। कहा सऊदी मशरकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूसी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। डीआईजी साउथ के मुताबिक डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से आगे निकल गई। खिलाड़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में पीएसएल को आईपीएल से बेहतर करार दिया गया। दोनों मुल्कों की लीग्स के रेवेन्यू शेयर में बड़ा फ़र्क। पीएसएल में रेवेन्यू का 32%, जबकि आईपीएल में सिर्फ 8% रेवेन्यू खिलाड़ियों को जाता है। पीएसएल में तनाज़ात के हल का निज़ाम आईपीएल के बरअक्स आज़ाद और शफाफ करार दिया गया है। मुआहिदों में तवाज़ुन के मामले में पीएसएल आगे। मुआहिदे एक तरफा शकों से पाक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। हैदराबाद के कप्तान मार्नस लबुशेन, श्रीलंका के कौशल परेरा और ऑस्ट्रेलिया के रॉयली मेरेडिथ भी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल आखिरी 5 मैचेस के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल मार्क चैपमैन और डेविन कॉनवॉय भी पाकिस्तान पहुंच गए। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्ला ने 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद कमा लिए। 25,000 अफराद ने फिल्म देखी। यूएई में फिल्म ने पहले दिन $1,10,000 दरहम और दूसरे दिन $1,20,000 दरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा माँ की शादी की ठान ली। क्या माशरे में नापसंदीदा समझी जाने वाली इस रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गर्दाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे आज से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। चाहत कुछ और नसीब कुछ और। नरमीन से वादा करके भी निहाल न आया तो हुमायूं के दिल की खुली कली खिल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी? प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ेशान की जियो टेलीविज़न के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी। देखिए आज से शाम 7 बजे रोज़ाना सिर्फ जियो पर।